जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए साइंस जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही सही आंसर देते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, केल्विन या फिर डी कैलोरी। तो फटाफट से आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न का आंसर आ रहा है लाइव चैट में, ऑप्शन ए, सभी का ए है। तो बिल्कुल सही है। जूल जो है ऊष्मा का क्या है? एसआई मात्रक है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो ये बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, कुछ बच्चे सही आंसर दिए हैं। ए ऑप्शन, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? फ़ारेनहाइट में बताना है, ना कि सेल्सियस में। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जम जाता है? फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए, जीरो तो कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट पूछा जा रहा है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इन सभी से तापमान को मापा जाता है, लेकिन भट्टियों के अंदर जो होता है टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और इस टेम्परेचर को मापने के लिए जो सबसे उपयुक्त मापक है ये है क्या? पायरोमीटर। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? पायरोमीटर। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? और ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आंसर गलत नहीं आना चाहिए। इंसुलिन क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह। हमने आपको बताया था मधुमेह बीमारी होती है और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ध्यान रखना है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें मिलता है? सोयाबीन में। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, सफाई और कमाई। यहाँ पे फिर से ट्रिक को लिख रहे हैं, सफाई और दूसरा है कमाई। तो देखिए, सफाई में स है तो स से शैवाल हो गया, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाई यानी फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। क से क्या होता है? कवक। देखिए यहाँ पे कवक पूछ रहा है और यहाँ पे लिखा गया माई। माई मतलब माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? माइकोलॉजी। ध्यान रखना है। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जाइलम और एक होता है फ्लेम। तो सातवें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे जल को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? तो देखिए, जाइलम में ज आता है और जल में भी ज आता है। तो जाइलम बोले तो जल और फ्लेम बोले तो भोज्य पदार्थ।
हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका और इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। निम्नलिखित में कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क करके रखना, एग्जाम में छप सकता है। किस अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है यकृत। तो पीलिया रोग आप लोगों ने सुना होगा, पीलिया रोग, ये रोग होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए दोस्तों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। अब देखिए यहाँ पे सूर्य है तो संबंधित प्रश्न बता देते हैं। तो सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला प्रश्न याद रखना है। सूर्य जो है एक प्रकार का गैस का गोला है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है वह कौन सा तापमान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। और देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो 11वें प्रश्न का आंसर सभी का सही है। क्या है? -40 डिग्री तापमान। ये एक ऐसा तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? बराबर होता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये 10th लेवल का प्रश्न है लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो डी ऑप्शन सभी का आ रहा है लाइव चैट में, जो कि बिल्कुल सही है, वास्तविक और उल्टा बनता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? और देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा दिन में, रात में, केवल रात में, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम जो उत्पाद है ये क्या है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो देखिए ये क्या है? मेसोथेलियोमा। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है मिनी माता रोग। तो देखिए मिनी माता रोग जो होता है पारा के प्रदूषण के कारण होता है। और एक पूछा जाता है इटाई रोग, जो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा।
मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो याद रखिएगा ये है फिबुला तथा टिबिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम कौन सा है, तो फीमर। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी का नाम है और ये जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो ये है स्टेप्स, जो कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डी होती है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है और रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक समान मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। इसको भी आपको मार्क कर लेना है। और मानव शरीर के रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में जो रक्तचाप है नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो देखिए ये है यकृत। यकृत से पित्त का स्रावन होता है। और पित्त का संचय कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में। दोनों को ध्यान रखें। एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। एक अश्वशक्ति बोले तो 1 HP बराबर पूछ रहा है, कितना होता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और सभी का आंसर सही भी है। 746 वाट होता है 1 HP में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, जिसको POP भी कहा जाता है शॉर्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र बता देते हैं, CaSO4 × ½ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का क्या होता है, सिर्फ हाफ की जगह पे यहाँ 2 कर देंगे तो ये जिप्सम का हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कभी कभी ऑप्शन में देगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो दोनों ही सही है, याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज है, कभी कभी लिख देगा 20 किलो हर्ट्ज, तो ये भी सही है। तो देखिए यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, सभी को बता देते हैं। 20 हर्ट्ज से कम है बारंबारता, तो इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक्स। याद रखना है, जब 20,000 हर्ट्ज से ध्वनि की बारंबारता कम हो तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक्स। और 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक अगर हो बारंबारता, ध्वनि की बारंबारता, तो उसको बोलेंगे प्राश्रव्य और इंग्लिश में बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। और जब इस रेंज में हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो उसको बोला जाता है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है। चलिए 22 के लिए आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब सभी का सही है, ग्रेगर मेंडल। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हमने आपको बहुत बार बताया है कि ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में, फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। और ध्वनि नहीं चल सकती है किस माध्यम में, निर्वात में, यानी कि शून्य में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, किससे बचाती है? ओजोन लेयर जो होता है। और ओजोन की बात करें तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है O3 और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ये बचाती है किससे? तो याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट किरण से। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये है प्रकाशिक तंतु।
सी ऑप्शन सही जवाब है। और प्रकाशिक तंतु जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए? तो देखिए मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चाहिए अवतल लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन अवतल लेंस। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ना कि हाइड्रोमीटर से। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है? चलिए आंसर बताएंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है तो 29 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? ये पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसकी खोज की है ऑल्टमैन ने। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? देखिए टेस्ला जो है ये किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का है। और वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स का है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का कारण क्या है? चलिए सभी को आंसर बताना है। गन्ने में जो रेड रॉट बीमारी होती है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कवक। आखिरी प्रश्न है मेटल ऑफ होप क्या है? तो मेटल ऑफ होप किसको बोलते हैं? तो यूरेनियम को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।